साइंस में डिफरेंट जो फैक्ट्स होती है उसके पीछे नेचर का कुछ अलग अलग राज होते हैं और इसके थ्रू हमें वो जानने का मौका मिलता है, राइट। चलो आज का टॉपिक कौन सा है पता है? जैसे अगर हम बात करते हैं माउंटेन रीजन, नॉर्थ साइड, इधर कनाडा है जहाँ पे एकदम बहुत ठंड रहती है, ठीक है, स्नो ज्यादा रहता है, तो वहां पे ये लोग क्या यूज करते हैं? दे यूज चेन, ठीक है। तो चेन का यूज क्या होता है? यस, चेन से आइस मेल्ट होती है या तो वे बनता है या इजी होता है कार को आगे जाने। तो आइस तो मेल्ट नहीं होता है, लेकिन चेन होती है, तो उससे क्या होता है बेसिकली, अगर हम जो टॉपिक के साइंस की भाषा में बात करें तो क्या बात, ग्रिप बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ग्रिप का मतलब क्या है बेसिकली? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। फ्रिक्शन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? आप उसका यूज कहाँ करते हो फ्रिक्शन का? यस, पुराने टाइम में जब आग लगानी होती थी तो उसके लिए जब रब करते थे तब भी फ्रिक्शन एग्जैक्टली, टू फायर अप द हाइट। यस, सॉरी, हाँ, ठंडी के अंदर हम अगर हमें गर्मी चाहिए तो हम क्या करते हैं? जनरली हैंड को रब करते हैं। यस, हाँ, रोल करके स्टिक करके भी हम उसको फायर क्रिएट कर सकते हैं। वेरी गुड, यस, हाँ, यस, आप बता। और सर हम जब ब्रेक मारते हैं तब भी फ्रिक्शन होता है, लेकिन यूज है वो, तो उसका डिसएडवांटेज हुआ, हमें यूज करना है उसको। एग्जैक्टली, तो गाड़ी के जो टायर्स होते हैं ना, उसके आप डिजाइन देखना, उसके अंदर अलग अलग कर्व्स, इधर ऐसे अलग अलग मार्क्स रहते हैं, राइट, उसकी पूरी पैटर्न रहती है, देखा है सबने। तो मुझे बताओ, ट्रैक्टर जो होते हैं, ट्रैक्टर्स के जो टायर्स होते हैं, जो व्हील्स होते हैं, और जो गाड़ी के टायर्स होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा, आपने स्टेयरिंग व्हील में भी देखा होगा कि अगर स्टेयरिंग व्हील के अंदर अगर हमें ग्रिप बढ़ानी है स्टेयरिंग व्हील की, तो क्या करते हैं? हम उसके ऊपर और एक ऐसा रबर का, इधर लेदर का लेयर हम उसके ऊपर कवर, शूज, आपके शूज के अंदर अगर आपकी ग्रिप ज्यादा है तो आप अच्छे से रन कर पाएंगे। लेकिन फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स, उनके शूज में क्या नया रहता है? स्टड्स रहते हैं। एक टाइप का एडवांटेज ऑफ ग्रिप रहती है क्योंकि वो सीमेंट या फिर उसकी जगह पे नहीं चलते, वो लोग ग्रास पे ज्यादा खेलते हैं, राइट, वो स्पाइक्स होते हैं। एग्जैक्टली, यस, आप कुछ बोल रहे थे वही, ओके कोई बात नहीं, यस। फुटबॉल प्लेयर्स में स्टड्स इसलिए होते हैं क्योंकि अगर फुटबॉल प्लेयर्स नॉर्मल शूज पहन के अगर ग्रास पे दौड़ेंगे तो स्लिप हो जाएगी। एग्जैक्टली, ये सारे जो हम देख रहे हैं, इट्स एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, जो हम ग्रिपिंग करते हैं, जो भी हम उसके अंदर डेप्थ इंक्रीज करते हैं, पैटर्न्स उसकी स्टडी करते हैं। अभी ये उसकी प्रैक्टिकल यूज हुए। अब सोचो कि कितनी सिंपल चीज है, ठीक है, कि ये सबके साथ एक्सपीरियंस होता है एवरीडे घर पे, लेकिन हम सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए। तो ये जो है, ये पूरी चीज क्या हो जाती है, जब हम साइंस को एक समझ के उसको आइडिया, ये वो जो आइडिया है उसको एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। ये सेशन से हमें ये एंगल लेना है कि साइंस को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे देखा जाता है, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेज में उसको एक्सप्लोर किया कि हम अपनी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे उसको देख रहे हैं। फिर हमने क्या किया, उसके प्रैक्टिकल यूजेस हमने अलग अलग जगह पे, जो हम हमें नहीं पता, लेकिन हम वहां पे नहीं जाते, लेकिन स्टिल वी कैन थिंक ऑफ, जैसे फुटबॉल की बात हुई, फ्रिक्शन वेल्डिंग की बात हुई, विच इज वेरी गुड। तो ये जो सारी चीजें वो हमें पता होती है कि ये इसके बड़े लेवल पे यूज है, ठीक है। दूसरा है कि हम घर में उसको कहाँ पे महसूस करते हैं, इन होम, ओके। तो घर के अंदर हम, जैसे ये अभी बात हुई है, तो वहां से हमें क्या होता है, साइंस की शुरुआत करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की, कि साइंस के थ्रू हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अनुभव सबके साथ होता है, लेकिन वी आर लाइक वेटिंग फॉर इट कि कोई सॉल्यूशन लेके आए, फिर हम उसको क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं, जबकि वो हम घर पे भी कर सकते हैं। और यही होते हैं बिजनेस आइडियाज। तो साइंस की मदद से आप बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हो, एक ऐसा छोटी चीजें इवोल्व करके, ठीक है, उसके अंदर कुछ नया करके। आप जब मॉल्स वगैरह में जाते हो, कोई बड़ी शॉप्स में जाते हो, तो ऐसे आपने बोर्ड्स देखे होंगे, राइट। तो ये बोर्ड्स क्या सजेस्ट करते हैं? यस, और इधर पानी फैलाना नहीं चाहिए। ओके, वेरी गुड ट्राई, यस।
ये इसका मतलब होता है कि यहाँ पे अभी अभी पानी गिरा है या तो फिर पानी का पोछा मारा है तो वो संभाल के चलना। वेरी गुड, यस और वहाँ पे जाने का ही नहीं। यस, वहां पे नहीं जाने का, ठीक है, यस। वेटफ्लोर का मतलब कि अगर वहाँ पे रिसेंटली मॉप किया या पानी है तो गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि हम फ्रिक्शन क्रिएट नहीं कर सकते और वो स्लिप हो जाएंगे। एब्सोल्युटली राइट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन के बोर्ड अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो आपको समझना है कि वो जगह पे उसके नियर बाय एरिया में हमें नहीं जाना है। हम वहां पे जाएंगे तो फिसल सकते हैं, फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए हमें उसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है, यस। और चोट भी लग सकती है। यस, चोट भी लग सकती है। ओके, ये कार्टून देखा है सबने? क्या हो रहा है इसमें? क्यों स्लिप हो रहा है? फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, ग्रिप ही नहीं बन रही है, ग्रिप नहीं पकड़ रहा है, ग्रिप ही नहीं, उसके हाथों में ग्रिप नहीं है, पैर में पैर दोनों। यस, तो ऐसा होता है जब फ्रिक्शन नहीं होता है तब ऐसी हालत होती है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप सोचो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो दुनिया कैसी होती? फ्रिक्शन के बिना नहीं। यस, हाँ, ऑल पीपल, अगर एक बार स्लाइडिंग चालू हो गई मोमेंट से तो और कोई चीज चाहिए हैवी जो हमें स्टॉप कर सके, नहीं तो हम स्टॉप ही नहीं होंगे कभी। एक बार किसी ने अगर हमें ऐसे धक्का मार के फेंक छोड़ दिया तो फ्रिक्शन नहीं है तो हम कभी रुकेंगे ही नहीं, ठीक है, चलते ही रहेंगे अनलेस अनटिल हमने कोई होल्ड, बड़ी चीज को होल्ड कर दिया तब तक। तो ये सारी चीजें होती है। सो व्हाट इज फ्रिक्शन बेसिकली? फ्रिक्शन है क्या? क्या लगता है उसको कैसे डिफाइन कर पाओगे? व्हाट इज फ्रिक्शन? अगर आपको सिंपल भाषा में बताना है कि फ्रिक्शन ये हो सकता है तो क्या बताएंगे हम? तो मैंने आपको जो अभी एग्जांपल दिया उसमें उसका आंसर है। फ्रिक्शन करता क्या है बेसिकली? एग्जैक्टली। तो मोशन को फोर्स क्या, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? मोशन को रेजिस्ट करता है। अगर कोई चीज मोशन में है उसको क्या करने का ट्राई करेगा? वो स्टॉप करने का ट्राई करेगा। क्या करेगा? वो स्टॉप करने का ट्राई करेगा, ठीक है, ये फ्रिक्शन का काम है। तो फ्रिक्शन, इसलिए फ्रिक्शन को फोर्स बोला गया है, फ्रिक्शन फोर्स। और ये आता है कॉन्टेक्ट फोर्स के अंदर। विदाउट कॉन्टेक्ट फ्रिक्शन पॉसिबल। अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो क्या मेरे हाथ गर्म होंगे? नहीं होंगे, राइट। तो फ्रिक्शन को क्या चाहिए? कॉन्टेक्ट चाहिए। फ्रिक्शन को क्या चाहिए? कॉन्टेक्ट चाहिए, तब जाके फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है। तो उसको बोल गया फ्रिक्शन फोर्स। सो व्हाट इज फ्रिक्शन? तो इट्स अ बेसिकली जो भी फोर्स है उसका अपोजिंग फोर्स बोल सकता है। जैसे अगर हम एक्टिविटी करेंगे, अब आप सबके पास पेन है, पेंसिल है, ठीक है, ब्रिंग दैट आउट। तो ठीक है, तो अभी एक्टिविटी करनी है, रेडी सब? चलो, तो सब अभी आपकी जो डेस्क है उसको खाली कर दो पहले तो। सपोर्ट नहीं कर सकता मोशन को। सपोर्ट इन द सेंस कि अगर आप ऐसा बता रहे हो कि कोई जैसे कोई चीज हमने मोशन में डाल दी और उसको हमें कंटिन्यूअसली ले जाना है, स्टिल रिक्वायर्ड फोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा बेसिकली। डिक्रीज नहीं हो, डिक्रीज है तो फ्रिक्शन है। रेडी? अभी सब लोग लेफ्ट साइड स्ट्रेट रखनी है आपके, वर्टिकल ऐसे, ठीक है। नाउ धीरे धीरे आपका जो आगे का सपोर्ट बोर्ड है, ठीक है, उसको खड़ा करो। यस, धीरे धीरे। फ्रिक्शन ज्यादा था इसलिए गिर गई कि कम था इसलिए गिर गई? कम था इसलिए गिर गई। हाँ, सिमेट्रिकल सरफेस था, अच्छे से बैठो, बैठो। फ्लैट सरफेस था तो उसकी वजह से पेन रोल होकर गई। पर इसमें ये ट्रायंगुलर या फिर क्यूब वाला सब्सटेंस है तो इसकी वजह से इसमें फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है। राइट, ओके। तो उसको अगर हम थोड़ा साइंस की भाषा में अगर मुझे बोलना है, साइंस की लैंग्वेज में, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? आपका अपना जो बढ़ता है वो बराबर है, लेकिन अगर साइंस की लैंग्वेज में हमें यूज करने वर्ड्स तो क्या यूज करेंगे हम? तो मैं आपको हिंट देता हूँ, एग्जांपल जैसे एरिया। तो दोनों में एरिया में क्या डिफरेंस था? पेंसिल के एरिया में और
इरेजर के एरिया में देखा। पेंसिल का जो एरिया है वो पूरा सर्कुलर है और जो ये इरेजर का एरिया है वो पूरा फ्लैट है। तो फ्लैट और उसकी जगह पे अगर हम स्मॉलर और बिगर यूज करेंगे तो यस, ज्यादा एरिया उतना ज्यादा फ्रिक्शन। वेरी गुड, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा फ्रिक्शन। ये आपके थ्रू मुझे आना चाहिए, ठीक है। मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको तुरंत आ जाएगा, लेकिन आपने अभी सोच के आंसर दिया, विच इज गुड। तो एरिया का और फ्रिक्शन का रिलेशन क्या होगा कि एरिया जितना ज्यादा उतना उसका फ्रिक्शन ज्यादा। तो पेंसिल जो था, हमारी जो पेंसिल थी उसमें जो फ्रिक्शन था वो क्यों कम था? क्योंकि इसमें जो पॉइंट वी कैन से कि जो लाइन है पूरा, ठीक है, इट्स अ लाइन टचिंग ओनली वन टाइम, भले वो ऊपर कितना सर्कुलर हो, लेकिन उसका सिर्फ क्या टच हो रहा है एट ए टाइम, सिर्फ एक लाइन टच हो रही है। जबकि इरेजर में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सरफेस उसको टच हो रहा है। दूसरा मटेरियल भी है कि मटेरियल की रफनेस कैसी है, जैसे इसकी रफनेस ज्यादा है और इसकी एकदम स्मूथ है, ठीक है, इसलिए वो भी मैटर करता है, विच इज कॉल्ड मटेरियल, कि उसकी रफनेस कैसी है। क्या बोलते हैं उसकी रफनेस, दोनों की। आपकी जो जिस सरफेस पे हमने रोटेशन करवाया, एक्सपेरिमेंट किया वो, और ऑब्जेक्ट की, क्या दो चीज की रफनेस होती है, किस किस की होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट। पेंसिल का मतलब, इरेजर का मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट, और इसको क्या बोलते हैं हम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उसको बोलेंगे सरफेस। तो रफनेस ऑफ सरफेस एंड रफनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों के ऊपर हमारा फ्रिक्शन डिपेंड करता है। क्लियर? एनी डाउट? ओके, वेरी गुड। तो ये हमने जो भी पढ़ा उसके बारे में, ठीक है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन बोलते हैं उसको। फैक्टर्स का मतलब क्या क्या चीजें जो फैक्टर्स होती है, इफेक्ट करती है फ्रिक्शन को। तो क्या क्या इफेक्ट करती है? पहला क्या था, फटाफट, पहला क्या था, कौन सा वर्ड दिया मैंने आपको, वर्ड कौन सा दिया, साइंटिफिक वर्ड नहीं, क्या, लेकिन स्मॉलर बिगर, एरिया, वेरी गुड। तो फर्स्ट है एरिया, और दूसरा क्या था, रफनेस। हमें दो याद रखना है, एरिया एंड रफनेस, फिर बिगर स्मॉलर वो अपने हिसाब से हम सेट करेंगे, ठीक है। तो क्लियर अभी सबको? ओके, तो अच्छा, दूसरा क्या मैटर करेगा, ठीक है, अगर वेट ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, वेट कम है तो फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। इसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा, इसका फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो वेट है उसके हिसाब से फ्रिक्शन इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो तीसरा आया क्या, वेट। पहला कौन सा था, एरिया, दूसरा, वेरी गुड, थर्ड वेट, ठीक है। अगर वेट ज्यादा है तो ज्यादा फ्रिक्शन, वेट कम है तो कम फ्रिक्शन। अच्छा, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, 2 kg और 5 kg, किसको हार्ड लगेगा खींचने में, 5 kg को, राइट। तो सिंपली हमें पता चलता है। अभी ये जो हमने बात की नेचर ऑफ द सरफेस, इसको बोलते हैं हम इरेगुलरिटीज। अंदर इधर बहुत रफ रोड होता है तो टायर की जो लाइफ है वो क्या हो जाती है, वहां पे खत्म हो जाती है। ओके, अगर अच्छे रोड्स है तो क्या होगा, वहां पे टायर अच्छे से चलते हैं। इसलिए अगर रोड्स के ऊपर अगर आप साइकिल बाइक वो चलाते हो तो टायर की जो लाइफ है वो अच्छी रहती है। उसका मेन रीजन है उसकी रफनेस। ओके, अभी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगता है आपको, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन? आपने तो एक्टिविटी में ही बता दिए, दो तो हमने एक्टिविटी में ही बताए। चलो आपसे नाम लिखवा लूं मैं, यस यस, नहीं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है अभी, वो तो फैक्टर्स हो गए, यस। हाँ, रोटेशन है बट थोड़ा और प्रॉपर वर्ड है। अच्छा चलो मैं बताता हूँ आपको, यस। चलो अभी मैं आपको वर्ड हिंट देता हूं, उसमें से हम देखते हैं, रेडी। तो पहले हमने क्या किया था, पेंसिल को कहां पे रखा था, फिर टेबल को जब हमने ऊपर किया थोड़ा, ठीक है, ये उसके आगे के, तो पेंसिल ने क्या किया, तो वो फ्रिक्शन क्या हो गया, रोटेशनल फ्रिक्शन। लेकिन मोर प्रॉपर वर्ड है, पेंसिल ने क्या किया, रोटेट किया, और थोड़ा अच्छा वर्ड, मुंह तो किया, लेकिन ऐसे 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 ऐसे, ऐसे गोल गोल घूमते उसको क्या बोलते हैं? अच्छा चलो मैं एक और, रोलिंग, क्या है वर्ड, प्रॉपर वर्ड, रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, अभी कोई चीज एज इट इज रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, हम
स्टेशनरी। स्टेशनरी, वेरी गुड। अब यही वर्ड से है वो फ्रिक्शन का नाम, का वर्ड है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको? जैसे हम आप सब अभी बैठे हो, तो आप बैठे रहे हो क्यों? क्योंकि आप अभी स्टैटिक फ्रिक्शन में हो। स्टैटिक फ्रिक्शन, पहला रोलिंग मीन्स पहले तो वैसे स्टैटिक आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। वैसे आप सोचो और क्या हो सकता है? जल्दी, स्टैटिक, रोलिंग, और क्या लगता है और कौन से टाइप हो सकते हैं? वो तो फोर्स, सारे फ्रिक्शन फोर्स हर एक मोशन को स्टॉप करने वाला है। जैसे इरेजर स्लिप हुआ, एग्जैक्टली, इरेजर ने क्या किया था? स्लिप। लेकिन और अगर हम बात करें, जैसे आप गार्डन के अंदर जब खेलने जाते हो, तब एक चीज होती है जहां पे हम ऊपर सीढ़ी से चढ़ते हैं फिर स्लाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे हम? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और एक बाकी रहा है, सोचो। तो आप समझ रहे हो कि एक्टिविटी से आपने क्या किया, उसको रिलेट किया, तुरंत ही उसको कैच किया, और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रह जाता है। क्या? स्विंग फ्री। अच्छा, अभी अगर गार्डन में बाहर आ जाना है, अभी गार्डन खत्म हो गया। नहीं, अभी अभी बहुत खेल रहे हो गार्डन, यहाँ बाहर आ जाओ। नहीं, वो तो फिर अलग ही पूरा वो हो जाएगा। और कुछ समझ में आ रहा है, याद आ रहा है? आप सोचो और कुछ। जल्दी। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कौन सा वाला है? अभी आपको आंसर देना है। नहीं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में ये वाला कौन सा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नहीं, ये अभी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पे है? हाँ, मोशन नहीं, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन। क्या बात है, सब साइंटिस्ट बन गए हो आज तो। हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये स्विमिंग फ्रिक्शन। अच्छा, एयर यानी कि गैसेस और लिक्विड जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। ठीक है, ये कौन सा फ्रिक्शन है? फ्लूइड फ्रिक्शन, जो में पानी में, एयर में, वहां पे लगता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको दिखाया। तो ये टोटल हमने 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखे। कौन सा है? पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। है इजी एकदम? ठीक है, अभी ये सब डेफिनेशन है, उसमें अभी हम डिटेल में नहीं जाते। अभी इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन की वजह से क्या क्या होता है? चलो, कौन बताएगा? यस, हाँ। रोलिंग फ्रिक्शन है तो उसमें हम लोग स्केच का यूज कर सकते हैं। यूज नहीं, इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो क्या होता है? यस, लाइक अब भैया ने बोला रोलिंग फ्रिक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन मतलब वो रोल कर रहा है। रोल कर रहा है, यस। तो वो रोल होता है ना, वो फ्रिक्शन होता है। हम्म, दूसरा नहीं, इफेक्ट बात है। इफेक्ट का मतलब इसकी इफेक्ट क्या होगी वो बताना है। हीट प्रोड्यूस होती है। फिर क्या होता है? आप सब लोग शूज वगैरह पहनते हो, शूज वगैरह पहनते हो, स्लीपर्स वगैरह पहनते हो ना, तो आपने जो पहले पूरे साल में अगर आप आपकी एक साइज आ गई समझो, आप अभी आपने वो शूज या जो भी स्लीपर आपने पहन लिए, पूरी लाइफ वही चलेंगे? तो क्यों नहीं चलते हैं? क्या होता है? मैंने बोला ना, फिक्स होने के बाद चल चल के क्या होता है? वो घिस घिस हो, उसको क्या बोलेंगे हम? घिस घिस के। टायर भी आप देखो, जो गाड़ी के टायर होते हैं, अगर एक बार इंश्योर कर दे तो पूरी लाइफ चलेंगे। क्यों चेंज करना पड़ता है? नहीं, वो तो पंचर नहीं हुआ तो चलो, घिस जाता है, तो क्या बोलेंगे इसको? वही ग्रिप क्यों चली जाती है? क्या होता है उसको? क्या बोलते हैं? लेकिन जैसे हमने बोला हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? हमारी अगर भाषा में बोले तो हम बोलते हैं घसारा, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? जल्दी, 2 वर्ड है। चलो, एक डब्ल्यू से चालू होता है और एक टी से चालू होता है। पहला कौन सा? डब्ल्यू। चलो,
वन फ्रॉम W, सेकंड फ्रॉम T। टीयरिंग, चलो एक आ गया टीयरिंग। आगे उसके जैसे रैमिंग वर्ड है, वियर एंड टीयर। जो होता क्या हो रहा है? हमें फ्रिक्शन देखना है, मूवी नहीं देखनी है। हाँ तो इसमें हमें पैसे नहीं मिलते, डोंट वरी, ठीक है। तो इसमें जो ये मीन्स ऐसे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी हम कोई मूवीज वगैरह देखते हैं, जो भी ऐसे यूट्यूब में अगर वीडियोस देखते हैं, तब हमारा जो एंगल है वो क्या होना चाहिए साथ में, स्टडी का। ठीक है, कि जैसे मैंने इसमें फ्रिक्शन बताया, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है इसके अंदर, ठीक है, जो हमें शायद पता ना हो। तो स्लाइडिंग भी हो रहा है, ठीक है, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली, हाँ, टायर्स रोल कर रहे हैं, ओके, वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमने एक ही सीन में कितनी सारी चीजें सीख ली, लेकिन वो टॉपिक था इसलिए। इसके अलावा भी और कोई टॉपिक में यही चीज आप एक्सप्लोर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? जैसे इसमें मोशन के बारे में, तो हेलीकॉप्टर भी दिखेगा, तो उसकी भी एक मोशन हो रही है, ठीक है, रोटेशनल मोशन होती है उसको। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, जब भी आप मूवी देखते हो, यूट्यूब में कोई वीडियोस वगैरह देखते हो, तो उसके अंदर भी अप्लाई करो कि ये चीज क्या है, क्या बोल सकते हो इसको, कैसे हो सकता है। हमें तो ऐसा होता है एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन बाय दिस एंटरटेनमेंट यू कैन ऑल्सो लर्न समथिंग न्यू, ओके, और उसको आप अच्छे से याद भी रख सकते हो। तो ये क्या हो गया, ठीक है, यस यस F1 जो होती है, Yes. उसमें सिर्फ फ्लैट टायर यूज करते हैं ताकि जो ट्रैक का जो फ्रिक्शन है उसको कम हो हीट करते हैं, ताकि जो फ्रिक्शन है वो एकदम फ्रिक्शन है वो बढ़ जाए, एकदम कम हो जाए, कम हो जाए तो स्पीड इंक्रीज होगी। स्टार्टिंग जब हाई स्पीड में कॉर्नर्स करे ना, ताकि तो वो स्लिप ना हो। यस यस, नाइट्रोजन गैस बढ़ते हैं, यस, हीट ज्यादा होती है तो नाइट्रोजन एयर अगर हम अंदर डालते हैं तो वो क्या करता है, उसको कूल डाउन करता है। तो आप भी जब भी कब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, ठीक है, अगर आपका आपके गाड़ी के अंदर ट्यूबलेस टायर है, तो आपको कौन सी हवा भरनी चाहिए उसके अंदर, लॉन्ग ड्राइव के लिए नाइट्रोजन एयर। तो नाइट्रोजन एयर एक्चुअली ठंडी होती है, ठीक है, तो ठंडी होने की वजह से क्या होता है, वो अगर बाहर हीट हो रही है तो उसको थोड़ा थोड़ा क्या करते रहेगी, वो कूल करते रहेंगे। अच्छा, थर्ड चीज रह गई, क्या था, एंड ऑपोज द मोशन, जो हमें पता है उसकी जो मेन डेफिनेशन है, राइट। एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, तो आपने अभी कुछ तो बताई, और कुछ ध्यान में आ रहा है आपको? सर एक और याद आया, यस, जब हम लोग ब्रेक मारते हैं तब भी friction एग्जैक्टली, होता है। यस। तो हम उसका हमने क्या किया, हमने उसका यूज किया, कि ब्रेक का यूज करके हमने मोशन को क्या किया, कंट्रोल किया। तो इसकी वजह से अगर कार है, ट्रेन है, ठीक है, हमारी बाइसिकल है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हाँ, उसमें भी होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शन। वी कैन राइट, इवन वी कैन टॉक। सब लोग यहाँ पे हाथ रखो, ओके, यस, यहाँ पे हाथ रखो। अभी आप कुछ बोलो, ओ, वाइब्रेशन आ रहा है, ठीक है। गाड़ी, ये साइकिल के ब्रेक्स हो गए, फ्रिक्शन उसमें दोनों होते हैं। आपका जो रबर होता है वहां पे होती है, और आपका जो साइकिल का व्हील्स रहते हैं ना, वहां पे भी पूरी वो लाइन होती है जहां पे वो अटैच होके ब्रेक क्रिएट कर सके। तो काफी बार अगर आपके ये जो डॉट्स है ना, वो भर जाते हैं, ये वाले, यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम का रहता है काफी बार वो वाला पार्ट, तो उसको क्लीन करते रहो, तो आपका फ्रिक्शन वापस से इंक्रीज हो सकता है। ये वो डिस्क ब्रेक में आ रही है, यस, वाली में वो उसमें फोर्स क्रिएट करते हैं, अंदर से फोर्स क्रिएट करते हैं डिस्क ब्रेक में। होता है, फिर वो जब एकदम स्मूथ हो जाता है तो वो ज्यादा जल्दी ब्रेक नहीं मारता। यस, डिसएडवांटेज क्या है फ्रिक्शन के, तो आग लग सकती है। कहाँ अभी आपने हैं बहुत सारी जगह पे, तो उसमें आग कैसे लगती है, कोई बता सकता है? नहीं, आग लगती कैसे? चलो अभी सिचुएशन क्रिएट करो, आप फॉरेस्ट में गए हो, ठीक है, अभी सब ड्राई, समर आ गया है, ठीक है, सारे पत्ते वगैरह सब गिर गए, ओके, लीव्स वगैरह सब ड्रॉप आउट हो गए। अभी दो ऐसी लकड़ियां है, बड़ी बड़ी मीन्स ट्रीज है, उसकी जो लकड़ियां होती है, अभी विंड चल रहा है, समर में विंड होता है, फास्ट चलता है, ठीक है, ड्राई विंड्स रहते हैं, ओके, हॉट विंड्स रहते हैं। तो उसी की वजह से क्या होता है, कुछ ट्रीज है जो ऐसे आ रही है, कुछ ट्री से ऐसे जा रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, वो टकराएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, पूरा फ्रिक्शन क्रिएट होगा। और फ्रिक्शन क्या क्रिएट करता है, हीट, और उसकी वजह से क्या होता है फिर, यस, ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट जितने भी बड़ी फायर्स है फॉरेस्ट के अंदर वो ऐसे ही ज्यादातर लगती है, ठीक है। सो हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन? फ्रिक्शन तो पता है कि इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम उसको रिड्यूस कैसे करते हैं? एक तो आप साइकिल में ही करते हो, ब्रेक मार फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, वो तो आप इंक्रीज कर रहे हो। जो साइकिल के ब्रेक हाँ, पैड होता है उसको शाइनी उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस एग्जैक्टली, ऑयल एंड ग्रीस, यस, उसकी रफनेस कम करनी। सरफेस की रफनेस कम करके, यस। तो ऑयल और ग्रीस को क्या बोलेंगे हम? क्या बोले जाता है उसको पता है? एल ऊपर से उसका नाम चालू होता है। लुब्रिकेंट। वेरी गुड, लुब्रिकेंट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? लुब्रिकेंट्स, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादातर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में कंटिन्यूअसली गियरिंग वगैरह चलता ही रहता है, ठीक है। तो उनको बहुत सारा लुब्रिकेंट्स यूज करना होता है। आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी कि बाइक के अंदर वो एक्स्ट्रा कुछ डाल दिया तो बाइक अच्छी चल रही है, घोड़े की जैसी चल रही है। तो वो क्या होते हैं? लुब्रिकेंट्स होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी जो थिकनेस है, डेंसिटी, वो बढ़ जाती है। तो जब भी वो आपका फ्यूल है वो अगर उसमें ज्यादा है, ठीक है, गियर्स वगैरह के अंदर, तो क्या होगा? फ्रिक्शन कम हो जाता है। इसलिए उसकी क्वालिटी भी चेक करनी पड़ती है। आपकी जो फ्यूल है उसमें अलग अलग डेंसिटी होती है, उसमें उसको बोला जाता है पावर फ्यूल। जैसे मर्सिडीज है, ऑडी, ऐसी जो ऐसी गाड़ी रहती है ना, कार्स, ठीक है, जो बहुत महंगी रहती है, लग्जरियस कार, उसमें पावर पेट्रोल यूज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादातर थिक रहता है। इसलिए तो वो, क्योंकि वो सारी कार्स कैसी है? हैवी लोडेड बोलते हैं उसको, यानी कि उसको ज्यादा पावर वाली, हॉर्स पावर वाली, इसलिए उसका फ्यूल लेवल भी अच्छा यूज करना पड़ता है। बाइक्स में भी जैसे होता है कि नॉर्मल पेट्रोल डालोगे तो फिर या तो फिर वो कम चलेगी बाइक, मतलब माइलेज कम हो जाएगा। हाँ, या फिर वो जल्दी वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, फायर जल्दी लेगा, वो मतलब हीट जल्दी हो जाए, इग्नाइट बोलते हैं उसको, इग्निशन। फिर दूसरा है बॉल एंड बियरिंग्स। आपने देखा होगा स्केटिंग्स। तो स्केटिंग में अंदर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बॉल्स एंड बेयरिंग, ओके। तो बॉल्स होते हैं, तो बॉल्स क्या होता है? उसका फ्रिक्शन कम कर देते हैं, क्योंकि उसमें पॉइंट फ्रिक्शन रहता है सॉलिड बॉल के अंदर। इसके अंदर वो यूज करते हैं। ये हमने क्या यूज किया? अभी क्या यूज किया था इसके अंदर हमने? हाँ, लुब्रिकेंट्स। तो हम लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है? वो स्मूथनेस आ जाती है, वो लंबे तक चलते हैं, ठीक है। अभी ये स्लाइडिंग सर्फ हमने जो फ्रिक्शन दी उसके एग्जांपल है। अभी हमने तो समझा साइंस के बारे में, लेकिन साइंस से भी हमें आगे जाना है कि उसका हम प्रैक्टिकल यूज कैसे करें। तो मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी आगे, ठीक है, ये उसका प्रैक्टिकल यूज है। तो किसी ने सिर्फ इतना सोच के, ठीक है, मार्केट में उसको लॉन्च कर दिया, ठीक है, और कितने का बेच रहा है वो? लेकिन सब लोग नहीं बना सकते ना घर पे, एग्जैक्टली। इसलिए फिर क्या होता है? पूरा इनोवेशन आ जाता है इसमें। होता कुछ नहीं है, बस थोड़ा कुछ दिमाग लगाया, नया चीज डाल दिया, मार्केट में लॉन्च कर दिया, बात खत्म। है इसमें कोई ज्यादा ऐसे मैकेनिकली, टेक्निकली ऐसा कोई ज्यादा चैट जीपीटी की ऐसी कोई जरूरत पड़ सकती है इसमें? है कि तो ये उसके प्रैक्टिकल यूज हो गए, ठीक है। फिर ये वाला है ग्रिप्स को इंक्रीज करने के लिए, जो गाड़ी की जो रेसिंग कार्स होती है, इधर जिसको माउंटेन में ज्यादा बहुत सेंसिटिव, हाँ, बाइक में, तो एज अ राइडर गेज है। फिर पेन के अंदर अच्छा आता है, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग द ग्रिप। ये